अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबके। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी फैसलाबाद में ना गर्मी का ज़ोर तो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और कल जो है ना वो मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कल काफ़ी बोर और अपसेट सी थी। लाइक रमज़ान जो है वो अभी गुज़रा है, तो उसकी वजह से ना काफ़ी मतलब मैं हो गई थी, अपसेट हुई थी, बड़ा दिल खफा। वैसे तो पिछले हफ्ते जो है वो इस टाइम हम लोग भागम भाग तैयारियां कर रहे होते थे रमज़ान की। बस एक प्रॉपर एक रूटीन होती है, एक प्रॉपर जो है वो एक सेट होता है कि आज मेन्यू सेट होता है कि आज क्या बनाना है, ये करना है वो करना है। अब तो जी समझ में नहीं आता। यहाँ थोड़े से बर्तन वर्तन दोबारा से इकट्ठे हो गए, पहले ही मैंने धो लिए थे तो अब दोबारा से इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने मशीन भी लगाई हुई, तो मैंने सोचा कि साथ साथ जो है वो किचन को भी दोबारा से समेट लूँ, क्योंकि अभी ही मेरे हस्बैंड जो हैं वो वापस आए हैं। आज वो जल्दी ही आ गए थे, नीचे वाले गेट का कोई मसला था जिसकी वजह से उसको ठीक वगैरह करवाना था, तो अभी जो है वो साथ। अच्छा, आज मैं जो हूँ ना वो दाल बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और लाइफ की ये जो बैक रूटीन होती है ना, रमज़ान से बैक टू रूटीन बड़ी मुश्किल है। मतलब रोज़ जो है ना वो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या बनाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये कैरेमल सॉस है सलमान्स वालों की। ये बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। जिन लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद है, आइस्ड कॉफ़ी, उसके साथ ये कैरेमल सॉस बहुत अच्छी जाती है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर किसी ने लेनी हो तो ये ले सकते हैं। आई गेस कोई 500 में या कुछ इस तरह का इसकी प्राइस है, मुझे अब सही से याद नहीं है। लेकिन इसको भी मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। और गैस तो खैर मैंने सुबह से चेक की ही नहीं क्योंकि गैस ठीक आ रही है, क्योंकि मुझे खाना इस टाइम पे बनाना था, तो गैस मैंने सुबह से चेक ही नहीं की। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करती हूँ क्योंकि कूलर के बगैर मेरा तो बिल्कुल गुजारा नहीं है भाई। बड़ी इतने होंठ खुश्क हो रहे हैं, इतनी प्यास लग रही है ना जिसकी हद नहीं। और अब मेरा दिल है कि मैं डिटॉक्स दोबारा से शुरू कर दूँ। तो इसमें केन से जो है वो थोड़ा सा पानी डालूँगी। और बाहर मशीन का भी है, देख के आते हैं कि क्या हो गया है। ये पहले मैं ना असल में बेडशीट्स थी मेरी, जो मोटी वाली बेडशीट्स थी ना, गुलटेक्स वाली, वो वाली बेडशीट मैंने डाली हुई थी कि वो पहले धुल जाए, वो सूख जाए ना, तो उसके बाद फिर मैं बाकी कपड़े धोऊंगी। और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस टाइम पे मशीन लगाती हूँ क्योंकि दोपहर के टाइम पे, सुबह टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, इतना कोई वो अजाब आया होता है गर्मी का कि मेरे से बिल्कुल जो है ना वो धूप में खड़े होकर काम नहीं होता। फ़ौरन सर में दर्द हो जाता है। और अभी मुस्कान ने भी आना था क्योंकि अब मेरे पेपर्स बिल्कुल मेरे सर के ऊपर खड़े होकर नाच रहे हैं और तैयारी मेरी ज़ीरो है। अच्छा जी, बाहर मशीन लगा दी है। और यहाँ पे मैंने जो है, आज हस्बैंड ने कहा कि हल्का फुल्का सा कुछ बना लो, तो मैंने दाल चढ़ा दी है, साथ में दूध आया था वो भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अच्छा, आप लोग बताएं कि जब आप लोग दाल चढ़ाते हैं तो उसमें क्या क्या ऐड करते हैं। मैं तो सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करती हूँ, और उसके बाद तड़के में ना मैं इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हूँ। और आज जो है ना तड़के में हम लोग अपना होम, ये क्या हो गया, आज जो है ना तड़के में मैं अपना होम ग्रोन धनिया डालूंगी। आई एम सो एक्साइटेड। थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी। अच्छा, एक इन जार्स का मैं आपको नुकसान बताऊं कि मुझे भी बहुत पसंद थे कि यार शीशे के वाले जार्स हों, ग्लास जार्स हों तो वो अच्छे लगते हैं। बट आपको पता है ये जो नीचे वाले इसके तीनों जार्स थे ना, वो मेरे से एक एक करके टूट गए। मेरे जैसे बंदे के लिए जो इतना क्लमजी है ना, उसके लिए ये जार्स, जो ग्लास जार्स होना, वो बड़ी मतलब एक वो हो जाता है संभालने का ना, एक अजाब हो जाता है। तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया। इसके नीचे वाले तमाम टूट गए थे, तो इसलिए मैंने इसके मैचिंग जो है वो फ़िलहाल ऐसे प्लास्टिक वाले मैं देखती फिरी हूँ आजकल कि मुझे कुछ अच्छा सा ये कुकिंग जो मिले तो वो मैं सेट करके रखूँ यहाँ पे। और बर्तन संभालने लगी थी, लेकिन फिर मूड हुआ कि छोड़ो बाद में संभालूंगी, फ़िलहाल मशीन भी लगाई हुई। अच्छा, एक और चीज़, आज जो है ना वो मैं आप लोगों को कुछ स्पाइसेस बताऊंगी। ये स्पेशली मुझे इस वीडियो की फरमाइश आई थी कि जी इस पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं ना आपको ये सारे स्पाइसेस बताने लगी हूँ। अच्छा, ये तो अलग चीज़ है। और मैं ये सारा कुछ पहले एडजस्ट करूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
अच्छा जी, ये वीडियो मुझसे जो है ना एक बहुत ही मासूम सी मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि आप जो भी ये सॉसेस वगैरह यूज़ करती हैं या जो भी आप ये हर्ब्स वगैरह यूज़ करती हैं, इन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। आप हमें बताएंगे ये कहाँ से मिलते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये कौन से हर्ब्स हैं और इनका फ्लेवर कैसा है। तो मैंने कहा ठीक है, आज तो मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है इतना खास बताने को या करने को, तो आज मैं बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये सॉस जो कि मैं यूज़ करती रही हूँ काफ़ी टाइम, जो दफ़ा आपने मुझे देखा होगा मैंने इसको इस्तेमाल किया है, ये है बारबेक्यू सॉस। इसका ना थोड़ा स्मोकी सा फ्लेवर होता है बर्गर्स वगैरह में, और इसके अलावा सैंडविचेस में जो हम लोग डिफरेंट किस्म की ड्रेसिंग बनाते हैं उसमें ये यूज़ होती है। डायरेक्ट इसको मैंने कभी भी किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल नहीं किया। जब भी इसको मैंने किया है या तो मैरिनेशंस में किया है या तो फिर किसी किस्म की ड्रेसिंग बनाने में यूज़ किया है। इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मोकी सा फ्लेवर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कोयले वाला वो मतलब लाइक चिकन टिक्का वाला फ्लेवर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्मोकी फ्लेवर है इसका। उसके बाद ये है मेरे पास मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड पाउडर भी होता है, यानी कि राई का पाउडर या फिर राई का पेस्ट। ये राई का पेस्ट है, ठीक है। ये देखिए जी, मस्टर्ड सॉस इजीली आपको हर जगह से मिल जाता है। इसका टेस्ट मुझे एक और चीज़ आपको बताऊं कि मुझे हर चीज़ टेस्ट करने की बीमारी है, चाहे वो कोई पौधा होगा, चाहे वो क्या नाम होता है कोई लाइक क्या मैं आपको बताऊं, अपने ब्लेंडर्स के हम अक्सर बर्तन धोते थे तो मुझे लेमन मिक्स की या उनकी खुशबू बहुत अट्रैक्ट करती थी। एक हमारे घर में सोप आया तो उसकी स्मेल मुझे इतनी अट्रैक्ट करे कि बस मैं बोलती थी किसी तरीके से मुझे इसको टेस्ट करना है। और लिटरली मैंने एक दिन तो मैंने उसे कर ही लिया। मैंने कहा मैं रोज़ तरसती रहती हूँ कि मैंने एक दफ़ा इसको टेस्ट करना है, लेकिन मैंने किया उसे, छोटा सा लेकिन किया ज़रूर। बर्तन धोने वाला साबुन था। तो मैंने ना इन सब चीज़ों का टेस्ट किया हुआ है क्योंकि मुझे बीमारी है हर चीज़ को टेस्ट करने की। अच्छा, ये जो है ना मस्टर्ड इसका कुछ अजीब सा फ्लेवर है, जिस तरह सरसों के ऑयल में से जिस किस्म की खुशबू है, वो सरसों का ऑयल मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन इसका टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है। अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं ना कि इसका कड़वा या वो पिंचिंग सा टेस्ट होगा, लाइक गले को लग जाएगा या मतलब टेस्ट बड्स को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई करें। सॉसेज में, मैरिनेशंस में बहुत अच्छा लगता है। अभी तक जो है ना मेहंदी हटी ही नहीं है मेरी। अच्छा, उसके बाद है सोया सॉस। ये तो नॉर्मल है जो कि हम लोग आम दुकानों से हर जगह से, सोया चिली सॉस का तो आपको पता ही है, इनका कोई वो चाइनीज़ वाला जो इनका फ्लेवर है। वर्सेस्टरशायर सॉस का मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि वर्सेस्टरशायर में और सोया सॉस में क्या फ़र्क है। इनमें काफ़ी फ़र्क है टेस्ट का। आप खुद, अगर आप चाइनीज़ लवर हैं और अगर आप चाइनीज़ फूड बनाते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि अगर आप उसके अंदर वर्सेस्टरशायर सॉस डालेंगे ना तो आपको ऑथेंटिक चाइनीज़ फ्लेवर आएगा। इसका जो है ना लाइक ये स्टेक वगैरह पे भी जाता है, स्टेक डायरेक्ट भी जाता है, लेकिन इसका और सोया सॉस का बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है। चाइनीज़ खानों में या मोस्टली मैं चाइनीज़ में यूज़ करती हूँ, इटालियन में मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। या देसी के साथ भी हम लोग अक्सर देसी चीज़ों में भी सोया सॉस, चिली सॉस ठूस देते हैं, लेकिन वर्सेस्टरशायर मैंने कभी नहीं डाला। चाइनीज़ में इनका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा। अच्छा, इस बार मैं लेकर आई थी ये फलक का जो है ना बारबेक्यू सीजनिंग है, हॉट बारबेक्यू सीजनिंग है। ये चाट मसाला टाइप है, बस इसको डायरेक्ट फ्राइज़ पे डालें और खाएं, ये इस टाइप का था। उसके बाद है ये अनियन पाउडर। अच्छा, इन अनियन पाउडर्स का और जो आप लोग फ्राई अनियंस लेते हैं उनमें बहुत फ़र्क है, ये भी मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल अनियन को जो है, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये जो ड्राई मतलब कि अनफ्राइड अनियंस होते हैं उनको सुखा के उनका पाउडर आई गेस बनाया गया है। ये फ्लैश क्यों ऑफ हो गई मेरी। अच्छा जी, फ़ोन की जो है ना वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, इसलिए मुझे उसे फ्रिज में घुसाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं थी अनियन पाउडर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अनियन को जस्ट टोस्ट करके जो है ना उन्होंने इसका पाउडर बनाया हुआ है। इसका बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर है। सीजनिंग लाइक मैरिनेशंस वगैरह में हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, आप लोग ट्राई करें इसका। और जो हम लोग फ्राई अनियन यूज़ करते हैं उसके टेक्सचर में भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो थोड़ी ऑयली होते हैं, उसका थोड़ा सा मतलब कि फ्लेवर जो है ना थोड़ा हार्श होता है। इसका बहुत सॉफ्टी सा फ्लेवर है। अच्छा जी, अब बाकी आती है ये जो सारे हर्ब्स हैं ना, इनको बेसिकली कहते हैं इटालियन हर्ब्स, और ये इटालियन कुजीन में ही जाते हैं मोस्टली लाइक
95%। अगर किसी को इटालियन कुजीन का पता है या उनको पसंद है मेरी तरह, तो फिर तो ये हर्ब्स उनके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। जिनको नहीं पता वो भी एक दफ़ा ट्राई करें। आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, बाहर से पास्ता खाते हैं, उसमें एक अलग सा जो आपको फ्लेवर आ रहा होता है ना, आप लोग कहते हैं कि यार घर में वैसी चीज़ नहीं बनती है, बाहर का एक अलग सा टेस्ट होता है, फ्लेवर। वो बेसिकली जो वो टेस्ट और फ्लेवर होता है ना, वो इन इटालियन हर्ब्स का होता है। अच्छा, और इनमें जो है ना, जो ड्राई वाले हैं, इनमें जितने भी मैंने टेस्ट की है ना, तो इनमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है फ्लेवर्स में। हाँ, हो सकता है जो ये फ्रेश हो तो उनके फ्लेवर्स में ज़्यादा, क्योंकि फ़्रेश चीज़ और होती है, जब जो ड्राई होती है उसका फ्लेवर्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये है मेरे पास टैरागॉन हर्ब्स। टैरागॉन हर्ब्स से जो है वो मैंने टैरागॉन स्टेक बनाया था, टैरागॉन सॉस बनाई थी, और उसी के लिए ही मैं ये लेकर आई थी, क्योंकि इसका एक बहुत मज़े का मुझे ना फ्लेवर्स को अब डिस्क्राइब करना नहीं आ रहा, मैं फ्लेवर्स को कैसे डिस्क्राइब करूं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मैं बोलूं कि इसका नमक मिर्च जैसा फ्लेवर है। ये बिल्कुल एक टोटली ये हमारे देसी इंग्रेडिएंट से हट के चीज़ है, तो भाई मैं फ्लेवर डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैं आपको सिर्फ इसका बता रही हूँ कि ये देखिए टैरागॉन हर्ब्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये दिखा सकते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए। और इसका यूज़ भी मैंने आपको रेसिपी अगर आप देखें तो मैंने टैरागॉन सॉस भी बनाई है, टैरागॉन स्टेक बनाया है, उसके अंदर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे भी और रेसिपीज़ आएंगी, लेके आप लोग रख लें। उसके बाद है मेरे पास ये बेसिल लीव्स हैं, ठीक है। इनका भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम फ्लेवर है। इनके फ्लेवर में भी ना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, और ये जो है तकरीबन मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ यही कोई ना कोई जो डिफरेंट किस्म की हम लोग फिलिंग्स बनाते हैं ना, जो हम पिज़्ज़ा की फिलिंग बनाते हैं, कभी सैंडविचेस की बनाते हैं, कभी हम बर्गर्स की बनाते हैं। तो बेसिकली ये सारे जो है ना इटालियन हर्ब्स मैंने उनके लिए रखे हुए हैं कि हर जो है ना फिलिंग को थोड़ा सा चेंज मिल जाता है, अदर देन वो चिकन टिक्का एंड बारबेक्यू के फ्लेवर से हट के। तो ये बेसिल लीव्स जो हैं ये भी इटालियन हर्ब्स में ही आते हैं तकरीबन। स्वीट इनका कोई बेसिकली ये जो है ना एक स्मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका कोई फ्लेवर नहीं होता। मैं आपको नहीं बता सकती कि ये खट्टे हैं, ये मीठे हैं, या ये कुछ है। बस एक खूबसूरत सा इसका अरोमा होता है, और इसको जब आप होल बाइट अब आप एक चीज़ की लेते हैं ना, तो फिर आपको समझ आता है कि यार हाँ इसमें कुछ ऐसा डला हुआ है जो डिफरेंट है। एंड सेम गोज़ विद ऑरेगानो लीव्स। ये जो है ये तो आपको पता है पिज़्ज़ा की स्पेशलिटी है। पिज़्ज़ा इसके बगैर मेरा तो फेल होता है। मैं कहती हूँ अगर आपने पिज़्ज़ा के ऊपर ऑरेगानो नहीं डाला तो बस आपका पिज़्ज़ा गया, उसके बगैर आप ये जो है ना इटालियन हर्ब्स हैं। सबसे पहले जो मैंने इटालियन हर्ब्स हमारे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए थे वो थाइम और ऑरिगानो थे। मतलब जब शेफ़्स ने जो ज़्यादा कुकिंग एक्सपर्ट और शेफ़्स होती हैं ना, तो वो उन्होंने सबसे पहले ये वाली दो चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू की थी। थाइम ये लंबी ना थोड़ी स्टिक की तरह होती है, ये अब ख़त्म हो गई है मेरे पास। तो ये ना थोड़ी सी स्टिक वाली होती हैं, और ये जो है ये लीव्स होते हैं इस तरीके से ड्राई एंड क्रश्ड लीव्स हैं। फ्लेवर जो है वो ऑलमोस्ट इनके मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर आप दोनों डालेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, अलग अलग डालेंगे तो आपको इनके फ्लेवर्स का समझ आएगा। रोज़मेरी जो है ये देखिए, इसकी भी ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी भी इस तरीके से स्टिक्स है। अब ये यहाँ पे ना रोज़मेरी हो गए, बेसिल हो गई, ये छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ हैं इटालियंस की, जिनको उन्होंने खानों में डालना शुरू कर दिया, और हम तो पागल ही हो गए इस चीज़ों को देख के। रोज़मेरी का बहुत मज़े का फ्लेवर होता है, बहुत ही मतलब जितनी फीलिंग्स में मैंने इसको इस्तेमाल किया ना, मुझे लगा है कि हाँ भाई डिफरेंट किस्म की फीलिंग आज मेरी बनी है, और डिफरेंट किस्म का आज फ्लेवर आया। पार्सले का कोई टेस्ट नहीं है। पार्सले जो है वो धनिया है, एक किस्म का धनिया की किस्म है। बस ये है कि इसको ड्राई करके रखा हुआ है। ये ज़्यादातर जो है ना वो गार्निशिंग के लिए, लाइक बेक पोटैटोज़ हो गए या इस टाइप की ऊपर की जो गार्निशिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसका कोई फ्लेवर या अरोमा नहीं है। अच्छा, फिर मुझसे ये भी बोला गया कि आपने जितने एसेंस रखे हैं वो भी बताएं। ये है मेरे पास केवड़ा एसेंस। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये है मेरे पास ज़ाफ़रानी एसेंस। ये दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं भाई, बहन भाई हैं दोनों, बट मुख्तलिफ हैं। एक लड़का है और एक लड़की है। ये वाला हिसाब है इनका। टेस्ट थोड़ा बहुत इनका मिलता जुलता है, बट इनका जो है खुशबू इनकी मिलती जुलती है। टेस्ट में ये बहुत अलग है, दोनों बहुत अलग है। इसका बिल्कुल अलग टेस्ट है, इसका बिल्कुल अलग टेस्ट है, और इसका ज़्यादा है। जो हम लोग देसी मीठे बनाते हैं ना, लाइक खीर बनाई, या हम लोगों ने फिर जो है ना मेरी फ्लैश बंद हो गई, खीर बनाई, या फिर हमने कोई भी ऐसी चीज़ देसी मीठा जिसमें ज़ाफ़रान पड़ता हो या ज़र्दा वगैरह, उसमें आप लोगों ने फिर ज़ाफ़रानी एसेंस ही डालना है। इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है बनिस्बत इस केवड़ा एसेंस के।
अच्छा ये है ऑरेंज एसेंस, तो ये भी बड़े आराम से आपको मिल जाता है। खैर ये मुझे आराम से नहीं मिला, मुझे बहुत भाग दौड़ के मिला है, क्योंकि ऑरेंज जेली आजकल जो है ना वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो मुझे ऑरेंज डिलाइट बनानी थी, जिसकी वजह से मुझे ऑरेंज एसेंस लेना पड़ा था। इसका इतना एक वो प्योर जो है ऑरेंज वाला फ्लेवर तो नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत आ जाता है। और ये तो आपको पता है हमारा सदा का बचपन का वनीला एसेंस है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे आजकल जो मेरा फेवरेट है ना वो सिर्फ ज़ाफ़रानी एसेंस है, और इसको मैं बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो आई होप कि मैंने कुछ ना कुछ करके आपको समझा दिया होगा। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके आप दुकानदार से लेके आ सकते हैं। बाकी जो समझ है ना वो ऑफ कोर्स जब आप इसको यूज़ करेंगे तो बाकी समझ आपको तब ही आएगी फ्लेवर्स की, क्योंकि फ्लेवर्स कांट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज दाल के तड़के में मैं ना अपना होम ग्रोन धनिया डालूँगी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ना वो मैं पानी देकर देखिए माशाल्लाह कितना फ्रेश धनिया है। सीज़र लेकर आई हूँ किचन में, इसके साथ काटूँगी। मुझे तोड़ना नहीं है क्योंकि मैं ना बहुत जज्बाती हो जाती हूँ, तो ये ना हो मेरा जो धनिया है ना वो ख़राब हो जाए। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ना धनिया अपना, और मुझे लग रहा है कि ये मैं सीज़र से नहीं काट सकती इसको, मुझे क्या कहते हैं आराम आराम से तोड़ना ही पड़ना है। और इतनी मुझे को इस टाइम खुशी महसूस हो रही है ना फ्रेश धनिया तोड़ के, कि मैं आपको क्या बताऊं। अब दुआ करें कि मेरे टमाटर भी जल्दी निकल आए। यहाँ पे मैंने रख दिया है, ये देखिए जी फ्रेश धनिया डाल दिया। इतनी अच्छी इसकी खुशबू थी ना, मज़ा आ गया मुझे तो। दूध भी ठंडा हो गया है, इसको भी फ्रिज में रखते हैं। ये देखिए जी मज़ेदार सी दाल की लुक। अच्छा जब भी जो है ना वो मैं ये पतली वाली दाल बनाती हूँ ना, तो इसको ना तो मैं ज़्यादा पतला करती हूँ और ना ही ज़्यादा मैश करती हूँ। थोड़ी सी ये खड़ी होती है और थोड़ी गाढ़ी होती है, बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से आपने ज़रूर ट्राई करनी है, एक दफ़ा आप इसको ज़रूर बनाएगा। बस सिर्फ हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल के मैं इसका तड़का लगा लेती हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च भी डालती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। इस तरीके से जो है ना इसका ज़रा थोड़ा सा थिक टेक्सचर होता है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा थिक सा टेक्सचर होता है। अच्छा आज ना सारा दिन तो काफ़ी धूप शूप थी, लेकिन अभी जो है ना वो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। और ये देखिए गली कितनी सुनसान लग रही है ना हमारी। तो मैं तो जी बहुत मिस कर रही हूँ रमज़ान को। सारा दिन बड़ी गर्मी थी और अब थोड़ा सा मौसम अच्छा है कि थोड़ी हवा वगैरह चल रही है। तो यहाँ पे ना करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। कल मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ी खुद भी अपसेट सी फील कर रही थी। लाइक रमज़ान जाने का वो एक अजीब सा लग रहा था कि यार अब क्या बैक टू रूटीन अजीब व गरीब सी। और यहाँ पे मैं आपको जो हूँ ना वो अपना ड्रेसिंग दिखाती हूँ, जो कि मैंने कल समेटा था और आज फिर थोड़ा सा जो है वो बिखेर दिया है उसको ऊपर से लेके ना थ्रू आउट जो है वो मैंने इसकी थोड़ी सी सफाई की थी। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं वो तो बिखर जाती हैं, यूज़ करो तो जाहिर सी बात है। तो जहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अच्छा ये मुझे इतना कोई गुस्सा आता है ना इस बात पे कि जब जो है ना वो मैं ये देखती हूँ ना ड्रेसिंग, तो इसकी तरतीब इस तरीके से ख़राब हुई भी होती है। मतलब मेरे हस्बैंड सुबह यूज़ करते हैं ना परफ्यूम, तो इसको वापस अपनी जगह पे ना अल्लाह के फजल से रखते बिल्कुल नहीं है। तो जी इंशाल्लाह ये देखें जी मेरा ड्रेसिंग। कल के ब्लॉग में आपसे जो है वो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।